फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 30 जुलाई से 5 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही आज की भी बात करेंगे। 29 जुलाई यानी कि आज के दिन किन किन राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले डीप डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। इसकी जो लोकेशन बनी हुई है उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में सुंदरगढ़ के पास में इसकी लोकेशन बनी हुई है। अब ये हमें छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिलासपुर के पास से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये अभी भी इंटेंसिफाइड सिस्टम बना हुआ है, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, जिसके कारण मध्य राज्यों में आज हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। और जो अलर्ट जारी किया गया है वो आज हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जैसे ये आगे बढ़ेगा, पश्चिमी राज्यों में भी अलर्ट जारी किया जाएगा, यहां पर भी हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट हमें मध्य और पश्चिमी राज्यों में सबसे भारी दिखाई देने वाला है। अगला जो सिस्टम आएगा उसके इंपैक्ट से हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है, लेकिन ये जो सिस्टम है इसका प्रभाव मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों में थोड़ी सी बारिश में हमें कमी दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सिस्टम हमें थोड़ा सा वेस्टवार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उत्तरी पूर्वी राज्यों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि एक जो सिस्टम बना हुआ है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण हम कल भी देख रहे थे कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अब भी सिस्टम वहीं पर बना हुआ है, जिसके कारण कुछ एक क्षेत्रों में आज भी हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है वो हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। 2 सिस्टम इधर बने हुए हैं और एक सिस्टम हमें उड़ीसा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। 3 सिस्टम बने हुए हैं और ये जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है ये चक्रवात की शेप में बना हुआ है, जिसके कारण बारिश हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। जैसे चक्रवात बनता है उसी तरीके से बारिश हमें दिखाई देगी। किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 29 तारीख आज का मॉडल है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। 1-2 स्थानों पर जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है और यही बारिश थोड़ी सी और आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी राजस्थान का, यहाँ बहुत ही हल्के क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विशेष बारिश आज हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है डीप डिप्रेशन ये चक्रवात की शेप में बना हुआ है, जिसका इंपैक्ट हमें पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई देगा, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उतना दिखाई नहीं देगा। क्योंकि एक सिस्टम और बना हुआ है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो कि मौसम को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फिर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बादल नहीं पहुंचेंगे, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन आज हमें कल के मुकाबले कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है, भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी बहुत जो ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है वो दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है। बाकी ये जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगी। थोड़ा सा और वेट करें तब बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर के आसपास का, पठानकोट के आसपास का, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के क्लाउड्स पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी क्लाउड्स पहुंचेंगे, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। मॉडल क्लियर दिखा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कल भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा था, कल भी हमें जोरदार दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही थी। आज भी कुछ उसी प्रकार से दिखाई दे सकती है, लेकिन कल के मुकाबले बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हरदोई के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो पूरा रीजन रहेगा बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ललितपुर, झांसी में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिण में थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में विशेष संकेत दिखाई
नहीं दे रहे हैं। हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती है तो मिल सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। और ये जो बिहार का क्षेत्र रहेगा, इसका जो पूर्वी रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर से लेकर कटिहार, मुंगेर के आसपास का, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी एक दो स्थानों पर, भभुआ के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मॉडल हमें एक जैसी बारिश दिखा रहा है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और झारखंड के क्षेत्रों में, लेकिन यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा झारखंड का, ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। ज्यादातर स्थानों पर हल्के बादल रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास का, यहां सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर हाई अलर्ट रहे। कुछ एक क्षेत्र में आपको बता देता हूं जहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, भिलाई से लेके और ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर, जगदलपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, बीजापुर और नारायणपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हाई अलर्ट रहे। भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बारिश तो हमें मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जबरदस्त दिखाई देने वाली है। लेकिन जहां बाढ़ जैसी स्थिति हमें दिखाई दे सकती है, वो मैंने आपको क्षेत्र बताया है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, विदर्भा में भी जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के आसपास का, यहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देंगी। यहां पर रात से और भी ज्यादा बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिन में थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, हालांकि दिन में भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी, लेकिन रात से यहां बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा तब तक। और ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, अकोला, बर्दा, अमरावती और ये जो यवतमाल, वाशिम के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात रहेंगे। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में, अहमदनगर और सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कोकण, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिणी गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। किन क्षेत्रों में दिखाई देगा? देखिए कल यहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देगा, आज यहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। कुछ एक क्षेत्र में आपको बता देता हूं कहां पर संकेत बने हुए हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। देखिए ये जो क्षेत्र रहेगा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, इन सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट रहे। यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है और लगातार यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, भड़वनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में भी मॉडल हमें थोड़ी बहुत बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। गुना में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, आज हमें सबसे भारी बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देगी। ये जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हाई अलर्ट रहे। ये जो मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, वेरी हाई अलर्ट रहे। यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी दिखाई दे सकता है, यहां अलर्ट रहे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र मैंने आपको बताएं, यहां पर हाई अलर्ट रहे। कल भी यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगले वीडियो में ब्रीफ करेंगे। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें,
हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। सिस्टम जरूर उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, जिसके इंपैक्ट से बारिश हमें यहां दिखाई तो दे रही है, लेकिन बहुत भारी दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें। देखिए, तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, तेलंगाना में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, खम्मम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत भारी बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। रायलसीमा में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, पश्चिमी क्षेत्रों में कम इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। मॉडल में पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। केरला के क्षेत्रों की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 30 तारीख का मॉडल है। सिस्टम का इंपैक्ट हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान और ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 31 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। 2 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तरी पूर्वी रीजन में सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 3 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी दक्षिणी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, 4 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।